नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से यही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बढ़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के कारण पंचायत उपचुनाव टल गया है और इसके पीछे कारण यह है कि पंचायती राज विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करने का पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं मिला है। आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर 4 जनवरी को 2682 सीटों पर पंचायत उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। ऐसे में आयोग को त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव टालना पड़ा। अगले डिप्टी सीएम बन सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो सन्यासी नहीं है कि सरकार में पद लेने से इनकार कर दें। यह भी कहा कि हाँ, हम अपनी ओर से किसी पद की मांग नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा पर कहा कि ऐसी चर्चा सुनने पर मुझे खुशी होती है और इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद किसी दिन राजद सुधाकर सिंह के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की घोषणा कर देगा और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया तो राजद नेतृत्व के समक्ष जदयू अपना कड़ा प्रतिरोध दर्ज करवाएगा। अलकर बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सक्रिय हुई कांग्रेस तेजस्वी से मिले भक्त चरण दास। 40 मिनट चर्चा कर दिल्ली गए। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है और बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास शाम दिल्ली लौट गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और महागठबंधन की समन्वय समिति के गठन को लेकर करीब 40 मिनट तक बात हुई। कांग्रेस बिहार में संगठन में हुए नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही मंत्रिमंडल में पार्टी के अन्य चेहरों को भी शामिल करने की मांग उठाती रही है। अलकर बिहार में 3,52,000 नियोजित शिक्षकों के तबादले की बनेगी ठोस नीति। ईपीएफ भुगतान को लेकर भी बदलेगा नियम। राज्य के सभी 81,460 प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य करने वाले 3,52,000 शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ठोस नीति बनेगी। शिक्षकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने इसकी घोषणा कर दी है। पत्रकारों से कहा कि ईपीएफ भुगतान में नियोजित शिक्षकों के लिए 3 साल की नौकरी की अनिवार्यता को खत्म किया जा सकता है और इससे उन शिक्षकों के आश्रितों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा जिन शिक्षकों की मृत्यु नौकरी करने के 3 साल के भीतर हो जाती है। अलीगढ़ खगड़िया में वर्ष 2005 से लेकर 2015 तक बहाल 2093 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर खोजने में शिक्षा विभाग के अधिकारी हाफ रहे। इधर बार बार पत्र भेजने के बाद भी 2000 से अधिक नियोजित शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिलने से निगरानी जांच बाधित है। कहा जाता है कि निगरानी जांच के डंडे से बचने के लिए नियोजन इकाई की मिलीभगत से फोल्डर गायब कर दिया गया है। 2 दिन पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीओ एवं डीपीओ स्थापना को पत्र भेजकर बाकी बचे सभी नियोजित शिक्षकों का फोल्डर जमा करने के कड़े निर्देश दिए थे। अलकर बिहार में पीडीएस दुकानदारों को मिलेगी 8 माह की मार्जिन मनी, नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। बिहार की जन वितरण दुकानदारों की हड़ताल राज्य सरकार से वार्ता के बाद फिलहाल समाप्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन न बांटने वाले डीलर्स के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई वापस लेने की घोषणा कर दी है और इससे पहले राज्य भर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने पटना में प्रोटेस्ट किया और उनके प्रतिनिधिमंडल ने दोपहर बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार से मुलाकात की। सचिव ने आश्वस्त किया कि मार्च 2022 तक की मार्जिन मनी जारी कर दी गई है। शेष मार्जिन मनी केंद्र से मंजूरी के बाद जारी कर दी जाएगी। अलकर बिहार में इंटर पास अविवाहित छात्राओं को सरकार देगी पैसा। ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऐसे किया जाएगा आवेदन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ इंटर पास अविवाहित छात्राओं को मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। 2 सत्र में इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं आवेदन कर पाएंगी। वर्ष 2021 में इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 10,000 और 2022 में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए मिलेंगे। अलकर बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुकों के लिए आधार सत्यापन हुआ जरूरी। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र से 6 वर्ष तक करीब 1.5 करोड़ लाभुकों को फरवरी से तभी पोषाहार का लाभ मिल पाएगा जब उनका आधार कार्ड का सत्यापन पोषण ट्रैक एप्लीकेशन से हो जाएगा और इसके लिए सभी सीडीपीओ कार्यालय में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक कैंप लगाए जाएंगे। आईसीडीएस ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया। जारी निर्देश के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर लाभार्थियों का पंजीकरण एवं पंजीकृत लाभार्थियों का आधार सत्यापन कराना आवश्यक है। तेजस्वी यादव को सता रहा चाचा के पलटने का डर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की मुलाकात से सियासत तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं और इसलिए बार बार धोखा मिलने के बाद आरजेडी अब हर कदम फूक फूक कर आगे बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं क्योंकि यह उनके लिए नया नहीं होगा। इससे पहले भी तेजस्वी को धोखा दे चुके हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए कांग्रेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे भी खरमास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। अलकर बिहार में कॉलेज शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य हुआ। केंद्र के निर्देश राज्य सरकार ने सभी कुलपतियों को भेजा फरमान। बिहार में अब कॉलेज शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी कॉलेज शिक्षकों को 36 घंटे का ट्रेनिंग लेना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह ट्रेनिंग लेनी जरूरी होगी। इस बाबत राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को फरमान जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी कुलपतियों से कहा है
कि सभी नेप 2020 के तहत चलाए जा रहे इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सभी शिक्षकों को भाग लेने के लिए निर्देशित करें। अलीगढ़ बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। बिहार में इस महीने शुरू हुई जाति आधारित गणना को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने जातिगत गणना को असंवैधानिक करार देते हुए बिहार सरकार के द्वारा 6 जून को जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। इस नोटिफिकेशन के जरिए जाति आधारित गणना कराने की बात कही गई थी। बिहार में 4 दिन पहले ही जाति आधारित गणना के पहले चरण का काम शुरू हुआ है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अलीगढ़ पीएम मोदी के क्रूज की बिहार में नो एंट्री विरोध कर रहे जेडीयू ने इसे रोकने की धमकी दी है और ये क्रूज देश के 5 राज्यों का सफर करते हुए टूरिस्टों को लेकर बांग्लादेश तक जाएगा, लेकिन यह सर्विस शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोदी सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बिहार में रोकने तक की बात कह डाली है, जिसके बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने बिहार सरकार को बिहार विरोधी करार दिया। अलीगढ़ बिहार में गंगा नदी को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां गंगा में जमा हो रहे गाद को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं अब विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि गंगा में इस कदर गाद जमा है कि जगह जगह गाद का पहाड़ बन गया है, जबकि केंद्र सरकार गंगा की पानी में जहाज चलाने की बात कह रही है, जो जनता के पैसों का पूरी तरह से लूट है, जिसे जदयू कभी सफल नहीं होने देगी। अलीगढ़ बिहार के विश्वविद्यालय में 4638 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने पूरी की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 12 विश्वविद्यालय में 4638 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने डॉक्टर अमोद प्रबोध एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिए हैं। अलीगढ़ अब तेजस्वी यादव को माफ करने के मूड में नहीं है उपेंद्र कुशवाहा। राजद के विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद भी अब तक उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई उनकी पार्टी के नेतृत्व ने नहीं की है। ऐसे में अपने नेता के खिलाफ बयानबाजी को लेकर पार्टी के द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से राजद नेतृत्व पर सवाल उठाए। जदयू नेता ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव यह मानते हैं कि सुधाकर सिंह कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अलीगढ़ पूर्व एमएलए गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस पर एफआईआर। दानापुर कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस। महिला वकील से रेप मामले में राजद के पूर्व एमएलए गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें कानूनी तौर पर अब बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ रेप के आरोप में पटना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ पटना के रूपसपुर थाना में एफआईआर नंबर 18/2023 दर्ज की गई है और इसमें आईपीसी की धारा 323, 341, 376, 376 डी, 420, 313, 120, 504, 506, 34 और 67 आईटी एक्ट को शामिल किया गया है। अलीगढ़ मगध रेंज से 7 दिन में पकड़ाए 1119 अपराधी। गया समेत 5 जिलों में पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट जारी। मगध पुलिस रेंज में आने वाले जिलों से एक सप्ताह के भीतर 1119 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। मगध रेंज के तहत अरवल, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और गया आता है और इन्हीं 5 जिलों से पुलिस ने बीती 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक 1100 से भी अधिक अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा है। पकड़े गए अपराधियों में से 7 अपराधी हत्या मामले से जुड़े हैं, तो लूट के मामले से 2, SC/ST के 27, पुलिस पर हमला के 7, हत्या का प्रयास के 35, बलात्कार के 1, पॉक्सो के 3, शराब सेवन के 380 और अन्य कांडों के 536 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। अलीगढ़ गया पुलिस को नए एसएसपी का सख्त निर्देश। 500 अपराधियों की गिरफ्तारी का मिला टारगेट, 1 महीने के अंदर करना होगा पूरा। गया जिले के नए एसएसपी आशीष भारती की पहली क्राइम मीटिंग में जिले भर के थानाध्यक्षों को 500 अपराधियों को पकड़ने का टारगेट मिला है। वह भी 1 महीने के अंदर ही करना होगा। जिले में सभी थानों को मिलाकर कुल संख्या करीब 49 है। हालांकि इस टारगेट पर किसी भी थानाध्यक्ष ने खुलकर आश्वासन नहीं दिया है, सबने चुप्पी साधे रखी। अलीगढ़ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर। पटना विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों, ईडब्ल्यूएस के छात्रों को रिजर्व कैटेगरी में ऑप्शन नहीं दिया गया था। ऑनलाइन ऑप्शन देने के लिए निर्देश दे दिया गया है और बुधवार से जो भी छात्र फॉर्म भरेंगे उन्हें ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन भी मिलेगा। अलीगढ़ 4 महीने में ही गठबंधन की गांठें ढीली पड़ी। आरजेडी विधायक नीतीश पर हमला कर रहे तेजस्वी सिर्फ कार्रवाई की बात कह रहे। गठबंधन की सरकार बने 4 महीने हो गए। इन 4 महीनों में गठबंधन की गांठें ढीली पड़ती नजर आ रही। जिस तरह से सत्तारूढ़ दल आरजेडी के विधायक अपनी गठबंधन दल जदयू के मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों पर सवाल उठा रहे, उसे साफ हो गया कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा।